लास्ट वीडियो में हम इंग्लिश का पेपर पैटर्न देख रहे थे फॉर इंग्लिश मीडियम एसएससी बोर्ड एंड हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सेक्शन 4 तक पूरा अच्छे से कवर किया था। हर एक क्वेश्चन का वेटेज वगैरह सब देखा था, लिखने का तरीका देखा था, समझा था क्वेश्चन को। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5A से शुरू कर रहे हैं वापस, जो कि सेक्शन 5 है राइटिंग स्किल्स, वहाँ से। अब आप देखोगे यहाँ पहला जो क्वेश्चन होता है आपको लेटर राइटिंग का होता है। लेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले तो क्वेश्चन 5 मार्क का है, कंपलसरी क्वेश्चन है। या तो फॉर्मल लिखना है या तो इनफॉर्मल लिखना है, या तो A1 लिखना है या तो A2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5A का सिंपल सी बात है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया जाता है, आपको एक कंडीशन दी जाती है। ये देखो आपका नाम दिया है, आपको कौन सा नाम लिखना है वहाँ पे। अगर नाम नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो XYZ लिख देना, ज़बरदस्ती नाम मत लिखना। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो उसमें मैंने ये चीज़ पहले भी मेंशन करी हुई है। तो सारे पुराने वीडियोस इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। तो इमेजिन यू आर सोहम सोहिनी, ओके, सोहम सोहिनी दारगन रिसाइडिंग एट 802 स्वर्णधाम हीरा कॉलोनी मुंबई। पिन कोड दिया आगे। रीड द फॉलोइंग स्निप्ट एंड राइट अ लेटर बेस्ड ऑन इट। अब आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको मान सकते हो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का पैराग्राफ जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये पढ़ना है ना आपको। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में से कोई एक लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए। मैं सजेस्ट करूँगी फॉर्मल लिखो, ज़्यादा सिंपल होता है लिखना। इसको ज़्यादा इलाबरेट नहीं करना होता है, आपको लिमिटेड चीज़ें लिखनी होती है। इनफॉर्मल लेटर को बहुत ज़्यादा इलाबरेट करना पड़ता है, आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है एक्स्ट्रा की। जबकि फॉर्मल लेटर में आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं होता है, एक डिफाइनाइट फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना है एंड सिर्फ मेन चीज़ लिखनी है जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट जल्दी समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है फिर आपको, जिसमें A रहता है एंड A1 में आपको पूछा जाता है वर्बल टू नॉन वर्बल, A2 में पूछा जाता है नॉन वर्बल टू वर्बल। कोई एक लिखना होता है। मैं बोलूँगी वर्बल टू नॉन वर्बल लिखो, इजी 5 मार्क्स आपको मिलते हैं, एकदम इजीली 5 मार्क मिल जाते हैं। 5 मार्क का ये क्वेश्चन है। नॉन वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल ऑप्शंस होते हैं एक दूसरे के लिए, कोई भी एक लिखना है। मैं बोलूँगी वर्बल टू नॉन वर्बल लिखो, ईजिली 5 मार्क मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में B1 में आता है ड्राफ्टिंग स्पीच एंड B2 में आता है व्यू और काउंटर व्यू। कोई भी लिखो। व्यू काउंटर व्यू आपके लिए नया है। ड्राफ्टिंग स्पीच आप कई सालों से कर रहे हो, बट स्पीच में बहुत ज़्यादा इलाबरेट करना पड़ता है। व्यू काउंटर व्यू ज़्यादा ईजी होता है लिखना, तो B2 ज़्यादा प्रेफर करो लिखना। नहीं तो अगर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो B1 एक अच्छा ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है जो कि सेक्शन आपका 6 है, क्रिएटिव राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं 5 मार्क के लिए, कोई भी एक लिखना होता है, या तो एक्सपांड द थीम या तो न्यूज़ रिपोर्ट। अब न्यूज़ रिपोर्ट भी देखोगे तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 14 चाइल्ड लेबरर्स रेस्क्यूड फ्रॉम फायरवर्क फैक्ट्री। वैसे ही एक क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबरर्स रेस्क्यूड फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। स्टोन क्वेरीज यानी कि खदान, पत्थर की जहाँ पत्थर तोड़े जाते। अब वैसे ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करो, मैं कहूँगी एक आधा क्वेश्चन पेपर बस टाइम मैनेजमेंट के लिए सॉल्व कर लो, और बाकी क्वेश्चन पेपर्स जो भी है, जो भी आपके जुलाई के क्वेश्चन पेपर से और मार्च के हैं, सब में से आपको क्या करना है, आपका मेन जो राइटिंग स्किल्स है वो प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर B, डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग अ एक्सपीरियंस। इसमें से आप B1 में आपको एक स्टोरी लिखनी होती है एंड B2 आई थिंक एक नरेटिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड आपको क्या करना है यहाँ पे पता है, ये डॉट 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 क्यों दी, आपको स्टोरी लिखनी है और स्टोरी का जो एंडिंग होता है वो ये सेंटेंस से होना चाहिए। मैंने स्टोरी लिखी फलाना ढिमकाना, और मेरी जो लास्ट सेंटेंस है वो इन वर्ड्स के साथ एंड हुए, आफ्टर देन sumptuous meal in a luxurious hotel, I discovered that I had forgotten my wallet at home. मैं गई, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया वो किया वो किया, और सब जब करने के बाद बिल पेमेंट करने की बारी आई तब मैंने देखा मेरा वॉलेट गुम गया है।
और इसके आगे एट होम फुल स्टॉप दे दिया, स्टोरी ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। ये आपका एंडिंग है, एंडिंग आपकी स्टोरी का लास्ट सेंटेंस यही होना चाहिए। अगर ये आपकी स्टोरी का लास्ट सेंटेंस नहीं है या ये आपने लिख दिया उसके बाद आप कुछ और लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे या मार्क्स काट लिए जाएंगे। दूसरी बात यहाँ देखोगे, अनीता वॉज इन अ केक शॉप टू बाय अ केक फॉर हर बर्थडे, शी सॉ अ स्मॉल बिगर बॉय आउटसाइड द शॉप। ये आपका स्टोरी का स्टार्टिंग होना चाहिए, कुछ लिखा और फिर ये सेंटेंस लिखा और फिर वापस स्टोरी कंटिन्यू करी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टोरी को इन सेंटेंस के साथ चालू करना है और फिर आप कैसे भी उसको एंड कर सकते हो, आपके हाथ में। और सारे राइटिंग स्किल्स डिटेल में हम पढ़ना सीखेंगे। 5 मार्क के लिए कोई एक लिखना होता है। और एक बात, आपको टाइटल भी देना होता है। आप नरेटिंग एक्सपीरियंस लिखो या आप स्टोरी डेवलप करो, दोनों में आपको टाइटल लिखना होता है। यहीं आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। पेपर का पैटर्न हमने समझ लिया है, यहाँ पेपर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। एंड मैं आपको बताऊँ एक बात, तो ये मराठी और हिंदी से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, आप पूरा पेपर कवर कर लो इंग्लिश में। अगर आप थोड़ा फास्ट लिखते हो और आपके पास, अगर आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट लिखते हो तो आपके पास आई गेस आधा घंटा या उससे ज़्यादा टाइम बच ही जाएगा एंड में पेपर के। और एक बात है कि आपको सारे जो वेब डायग्राम्स है वो बनाने पड़ते, ड्रॉ करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आधा आधा मार्क कट हो जाता है। दूसरी बात ऐसी है कि आपको पेपर में कहीं पे भी आपका नाम मेंशन नहीं करना है। अगर आप नाम मेंशन करते हो तो भी आपका पेपर शायद चेक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड पेपर लिखने का जो तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। हैंडराइटिंग सुधारने का ट्राई करो थोड़ा। अगर हैंडराइटिंग पढ़ने लायक है तो बस है, फिर ज़्यादा टेंशन लो मत। जहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करने को कहा गया है वहाँ पे अंडरलाइन कर दो, नहीं तो फिर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। जैसे कि ये आपने ये रीज़न लिख दिया, अनंत वॉज बेटर दैन हिज सिस्टर इन प्लेइंग सितार बिकॉज, आपने रीज़न यहाँ से ढूंढ लिया, लिख दिया रीज़न, तो रीज़न को अंडरलाइन कर देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लस आपको एक टिप देती हूँ जो कि आप यूज़ करोगे तो आपको कई ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। आप गूगल पे सर्च करो ईडियम्स टू यूज़ इन स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ाम। आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, वहाँ से कई सारे ईडियम्स आप एक नोटबुक में लिख लो जल्दी से एंड उनको अभी से लर्न करना चालू कर दो, तो आपको आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ जाएगी। एंड वोकैबुलरी के लिए मैं आपको बताऊँ ना, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर हर एक राइटिंग स्किल का, कि राइटिंग स्किल में कैसे वो लोग टप्पे टप्पे से मार्क देते, तो उसमें 1 मार्क हमेशा वोकैबुलरी के लिए रिजर्व्ड रहता है। तो आपने अगर 2-3 भी ईडियम्स लिख दिए तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आप फ्रेजल वर्ब्स लर्न करना चालू कर दो अभी से ही, गूगल पे सर्च करो फ्रेजल वर्ब्स, कई सारे मिलते हैं, नोट डाउन करो, लर्न करना चालू कर दो। आप ऐसा ही हिंदी के लिए भी करो, कहावतें लर्न करो हिंदी के लिए। आप थॉट्स लर्न करो ताकि आप अगर स्पीच लिखते हो तो स्पीच के स्टार्टिंग में एक आधा थॉट लिख पाओ। और मेनली स्पीच जो है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या फिर हेल्थ, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स ऐसे टॉपिक्स पे आती है, तो ऐसे टाइप के थॉट्स आप लर्न कर सकते हो, या आप हिंदी मराठी के लिए भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको आपकी वोकैबुलरी हिंदी मराठी इंग्लिश सबके लिए बढ़ानी है। मराठी के लिए अलंकारी शब्द सर्च करके लर्न कर लो अभी से। तो बेसिकली जब आप ये चीज़ें करोगे ना, ये मैंने खुद ने भी अप्लाई करा था एंड इंग्लिश में मुझे 80 में से 76 मार्क्स मिले थे। तो बेसिकली आप जब ये चीज़ें कर लोगे ना तो आपको कई ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। एंड ये जो 80 में से 76 मार्क है मुझे स्कूल एग्ज़ाम में मिले थे। एंड स्कूल एग्ज़ाम का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम से कई ज़्यादा हाई लेवल का बनाया जाता है। एंड आपको कई सारे ईडियम्स लर्न करके रखने, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एंड प्लस आप कई सारे अच्छे वर्ड्स, या फिर आप कहो कि जो सिंपल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना लाइफ में, उनके सिमिलर वर्ड्स सर्च करना चालू कर दो, तो आपको कई सारे वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते सुनने में, हाई स्टैंडर्ड लगते, तो उससे भी आपको वोकैबुलरी के मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे आप चीज़ें करोगे एंड आप जो ईडियम्स लिखोगे, फ्रेजल वर्ब्स लिखोगे, जो हार्ड वर्ड्स लिखोगे वहाँ पे, या फिर ऐसे वर्ड्स लिखोगे जो कि डेली यूज़ में नहीं है, उनको अंडरलाइन कर देना हर जगह, तो फिर आपको इजी मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस इंग्लिश के पेपर में आपको बहुत टाइम मिलता है,
तो जो भी आपकी स्पीच लिखी है आपने राइटिंग स्किल लिखा है, उनके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर जो की पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर देना। सारा कुछ अंडरलाइन करते मत बैठना, सिर्फ की पॉइंट्स अंडरलाइन करना। तो जो एग्जामिनर है वो की पॉइंट्स देख के आपको शायद मार्क दे दे, बाकी की चीज़ें रीड भी ना करे। तो फिर ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आपको। एंड यहाँ पे हमारा इंग्लिश का पूरा पेपर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। चैनल के साथ बने रहो, कई सारी चीज़ें कवर करने वाले आगे। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताना, वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।